अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डील चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरोज़ा के मतलब। आम तौर पे जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि फ़िरोज़े की प्राइस क्या है मार्केट के अंदर, तो वो बार बार पूछते रहते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी। इस मतलब ये दो कलर हैं आपके पास, अभी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये कई तरह के फ़िरोज़े होते हैं, हर फ़िरोज़े की मुख्तलिफ़ कीमत है। जैसे स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दो कलर दिखाए हैं। एक बिल्कुल प्लेन है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन कलर है और इसकी प्राइस डिफरेंट है मार्केट में। और इसके बाद ये पाइराइट वाला फ़िरोज़ा करके बोला जाता है। इसके अंदर सिल्वर कलर का पाइराइट होता है। पाइराइट एक मेटल है, धात है, जो कि पत्थर के अंदर पाई जाती है। इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती है और इसकी अफादियत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता है ये। तो इसी तरह से फ़िलहाल मैं आपको ये दो कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों की प्राइस जो है वो अलग अलग है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला फ़िरोज़ा जो है पाइराइट वाला, ये मार्केट में 200-250 रुपये पर कैरेट बिकता है, अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो। और इसके बाद दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये रिटेल की प्राइस होती है मार्केट में। ज़ाहिर बात है, जो लोग डीलर हैं और जो लोग अपनी मार्केट से मखसूस जगहों से ये परचेज़ करते हैं, तो उनको डेफ़िनेटली 100-200 में नहीं पड़ता, उनको सस्ता पड़ता है और वो आगे अपने हिसाब से अखराजात को दे के कम्पीट करके तो फिर वो इस चीज़ को बेचते हैं आगे। तो ज़ाहिर बात है, वो तो हर चीज़ में एक असूल होता है कि आपको जो आपने जैसे परचेज़ किया है वो आपको पता है उसकी परचेज़ क्या है, उसकी लागत क्या है। तो जो आपने हासिल करना है, आपके अखराजात निकाल के सारी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर जो होती हैं वो सारी निकाल के, तो आपने प्राइस आपने वो लेनी है जो आपको लगता है कि ये अच्छी प्राइस है, ठीक प्राइस है कस्टमर के लिए भी और अपने हिसाब से भी। तो इसी तरह से जैसे ये वाला फ़िरोज़ा है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि कलर बिल्कुल प्लेन है, कोई दाग नहीं है ऊपर और नीचे से बिल्कुल प्लेन है। ये दोनों प्लेन हैं, नीचे से इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है ये, और ये नीचे से ऐसे ही है प्लेन। तो इस वजह से ये जो फ़िरोज़ा होता है ये तकरीबन 250 से 300, 400, 500 रुपये तक भी जाता है, डिपेंड करता है कलर और सफाई के ऊपर। और दूसरी एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करने वाली है, वो ये भी है कि बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो ये बात भी पूछते हैं कि ये जो फ़िरोज़ा है ये कहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है और ख़ूबसूरत होता है और ज़्यादा अफादियत होती है। बेसिकली अफादियत आपको मैं बताऊं कि पत्थरों में जहाँ कहीं से भी कोई पत्थर निकलता है, अफादियत के हवाले से सब एक जैसे ही होती हैं। उसकी एक मेन वजह है, उसकी वजह यह है कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, मसलन किसी पत्थर में है अपना, उसको कहना चाहिए कि तांबे की मकदार है, किसी में जैसे इस वाले के अंदर पायराइड की मकदार है, इसके अंदर कापर की ज़्यादा मकदार है। तो जिन बीमारियों में, जिन मसले मसाइल में हेल्थ के जो प्रॉब्लम होते हैं, आयरन की कमी है या कापर की कमी है या किसी और मेटल की कमी है जो नमकियात करके हम बोलते हैं, तो ये जो दातें इन पत्थरों की होती हैं, ये अंदर होती हैं, ये बेसिकली नमकियात की शक्ल में होती हैं, धात की शक्ल में नहीं होती हैं। धात जैसे ये है तो ये धात की शक्ल में है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो आप समझ लें कि इसकी जो फिज़ियोलॉजी है वो इसको इस तरीके से गिना जाएगा कि ये नमकियात की सूरत में है। यहाँ पे जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली, जैसे लोहा है, डायरेक्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में और भी इंडस्ट्री के इस्तेमाल में आता है, तो लेकिन वो लोहा हम खा तो नहीं सकते। लेकिन यही लोहा जो है वो जब किसी खाने वाली चीज़ के अंदर आता है, विटामिन्स में आता है, मिनरल्स में आता है, उसके बाद आपके जो फूड है उसके अंदर आता है, तो वो फूड आयरन बोला जाता है, उससे इंसान को खाने से फ़ायदा होता है। इसी तरह ये जो मिनरल्स वगैरह इस पत्थर के अंदर होंगे तो वो इस हसीयत से होंगे कि उसकी जो अफादियत है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो एक चीज़ और भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने वाली है आपको, कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये सतहें देख लें आप, नीचे से बिल्कुल प्लेन है और इसका थोड़ा बॉर्डर बना हुआ है, इसका बॉर्डर नहीं बना हुआ, ये नीचे से बिल्कुल प्लेन है। अब बहुत सारे लोग जब इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमें
जड़ वाला फ़िरोज़ा चाहिए। तो जड़ वाला फ़िरोज़ा जो है बेसिकली उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिमालोजी के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये ऐसे एक समझ लें कि लोकल मार्केटर की जो होती हैं, डीलर्स की जो अपनी एक लैंग्वेज होती है मार्केट की, उस तरह की ये एक मिथ लगती है। जिमालोजी के साथ इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर जड़ होगी, जैसे लोग कहते हैं कि अगर जड़ होगी तो वो असली होगा, और अगर जड़ नहीं होगी, इस तरह प्लेन होगा, तो ये असली नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाकी जितने पत्थर हैं वो सारे नीचे से प्लेन होते हैं, तो वो सारे जल ही हो गए हैं फिर। तो ऐसा नहीं है। ये होता इस तरह है कि जड़ जो होती है जैसे एक रफ़ पत्थर होता है, मसलन जैसे आप एक बजरी का पीस गली से उठाते हैं, तो वो होगा, उसकी कोई सरफेस नहीं होगी, उसकी कोई शक्ल नहीं होगी, उसके ऊपर जो रफनेस होगी बिल्कुल बनी हुई, बिल्कुल रफ सा होगा। तो जब आप उसको तराशेंगे, उसी दाने को वो भी तराशा जा सकता है, जब उसको तराशेंगे तो ये ऊपर वाली सतह आप कर लेंगे पॉलिश कटिंग के बाद, और नीचे वाली जगह जो है उसको रफ़ ही छोड़ देंगे, ना उसको काटेंगे, ना उसको तराशेंगे, ना ही उसके ऊपर पॉलिश होने देंगे। तो वो रफ़ की रफ़ रह जाएगी। तो वो जैसी नेचुरल चीज़ थी वो नीचे आ जाएगी, और ऊपर से वो रफ़ इस तरह से पॉलिश होने के बाद खूबसूरत नज़र आएगा, नीचे से वो डल नज़र आएगा, और उसमें खड्डे भी होंगे। इन खड्डों को जो बेसिकली नेचुरली पत्थर के अंदर आ जाते हैं, इनको लोग जड़ें बोलते हैं। इस ये तो कोई जड़ है भी नहीं, ना इसको कहना चाहिए, और ना ये जियोलॉजी में कहीं इसका कोई कॉन्सेप्ट है। इस वजह से आप इस चीज़ के पीछे हमेशा मत टाइम वेस्ट करें कि मुझे कोई जड़ वाला मिलेगा तो मैं वही लूँगा, दूसरा पत्थर नहीं लूँगा। ना आपको कोई जड़ मिलेगी, ना उसकी कोई अफादियत होगी, ना उसका कोई ऐसी बात है जो उसको ये प्रूव कर दे कि ये जड़ अगर नहीं होगी तो वो फ़ायदा नहीं देगा, या वो होगा ही नकली। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जब भी कोई इस तरह की कन्फर्मेशन करनी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1000-1500 रुपया लगेगा, इसका आप लैब टेस्ट करा लें। उससे आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा होगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये ट्रीट किया गया या नहीं किया गया, वो सारी आपकी चीज़ सारी समझ आ जाएगी। तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बस आप असली पत्थर को देखें। अगर कोई आपको अच्छा डीलर मिल जाए, आप उससे ये डिमांड नहीं करें कि आप जड़ वाला दें या ये करें या वो करें। आप सिंपली उससे ये ऑथेंटिसिटी लें, वो जैसे भी हो, जो आप ट्रस्ट के ऊपर हो, अगले की ज़ुबान के ऊपर हो, चाहे वो सर्टिफिकेट के ऊपर हो, चाहे आपका अपना नॉलेज कुछ इस तरह से हो कि आप समझें कि ये चीज़ जो है ये असली है, मैं ले लेता हूँ। कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, आप ख़रीद लें इसको। तो ये बात मत पूछें कि इसकी जड़ें हैं या नहीं हैं। ये बहुत बेवकूफ़ाना वाली बातें हैं, और जो हमारी मार्केट में लोकल लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जियोलॉजी को नहीं समझते, एक टर्म यूज़ करते हैं। हालांकि अब देखें कि मिसाल के तौर पे इस दाने का अगर वज़न होगा 30 कैरेट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर इसको मैं रब नहीं करता नीचे से, इसको मैं प्लेन नहीं करता, और उसके जो खड्डे थे या ऊपर नीचे सतहें थी इम्बैलेंस, तो वो 3 से 4 कैरेट ज़ाया करने के बाद ये प्लेन सतह बनती है फिर उसको। तो अगर वो जड़ें होती तो 3 से 4 कैरेट का मज़ीद आपको पे करना था मुझे। तो ये तो अच्छा है कि आपको आपका वज़न भी पूरा मिल गया, जितना वज़न यूज़फुल है उतने की आपने प्राइस दी है, फालतू की कोई प्राइस नहीं आपने दी। इससे डीलर को फ़ायदा है, लेकिन परचेज़र को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ के पीछे आप मत जाएं। जो चीज़ रियल है उसको रियल करके ख़रीदें, बस ये इनाफ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ की कमेंट्स में बताइए कि कैसी आपको वीडियो लगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो पत्थरों के मतलब, तो आप हमारे साथ रब्ता करके व्हाट्सएप पे आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। असली पत्थर ख़रीदना चाहते हो गारंटीड, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।